क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो तो मन से चलते हैं, सपने से। करेक्ट। रात को जो सपना देखते हैं वही सुबह बोल देते हैं। करेक्ट। कभी सपना उनको आता है कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है। करेक्ट। कभी उनको सपना आता है कि हमको राजेंद्र शुक्ला जी मरवाने वाले हैं। करेक्ट। पैसा अच्छा है, सब व्यवस्था अच्छी है तो चुनाव बन जाता है। करेक्ट। नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। रीवा जिले के सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा नेता जयराम रमेश के ऊपर बीते दिनांक 21 दिसंबर को सिमरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम देवरी में समय 11 बजे सुबह लगभग दर्जन भर नकाबपोश अपराधियों द्वारा तलवार, रॉड एवं हॉकी से प्राणघातक हमला किया गया था। विदित हो कि अपराधियों ने अग्निहोत्री के ऊपर तलवार से सिर, हॉकी से शरीर के अन्य भाग, पीठ में हमला कर गंभीर चोट पहुंचाई थी। घटना दिनांक के 9-10 दिवस बाद भी पुलिस प्रशासन द्वारा उक्त अपराध में लिप्त आरोपियों एवं साजिशकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं कर पाई। डीआईजी रीवा जोन को ज्ञापन सौंपने आए जयराम अग्निहोत्री के परिजनों और भाजपा नेताओं ने कहा कि इस घटना से पूरे सिमरिया क्षेत्र के लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। भाजपा कार्यकर्ता डरे हुए हैं और पुलिस अब तक अपराधियों को पकड़ नहीं पाई। जयराम अग्निहोत्री को और उनके परिवार को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। आपको बता दें, ज्ञापन सौंपने वालों ने कहा कि अगर हमलावरों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो सिमरिया क्षेत्र की जनता और भाजपा के कार्यकर्ता और नेता धरना प्रदर्शन करने के लिए विवश होंगे, बाध्य होंगे। भाजपा नेताओं ने इस संबंध में कहा कि कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा इस घटना को मजाक बनाने पर तुले हैं। जयराम अग्निहोत्री उनके साथ थे ऐसा वे कह रहे हैं और भाजपा के लोगों द्वारा हमला कराया गया है, जबकि जयराम अग्निहोत्री के पोलिंग में भाजपा कांग्रेस से आगे थी और जयराम अग्निहोत्री भाजपा के निष्ठावान पदाधिकारी हैं। भाजपा नेता के साथ हुई मारपीट कर संवेदना व्यक्त करने के साथ घायल भाजपा नेता को गद्दार साबित करने पर तुले हुए हैं। कांग्रेस विधायक घटना पर पर्दा डालने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस विधायक अभय मिश्रा जब से विधायक बने हैं तब से सिमरिया क्षेत्र में भय और आतंक का माहौल बन गया है और भाजपा की सरकार में भाजपा के लोग ही भयभीत और डरे हुए हैं। हम बेला से आए हैं। क्या मामला था आज डीआईजी साहब को ज्ञापन सौंपे हैं आप लोग? ये हमारे यहाँ सिमरिया मंडल के नहीं बल्कि प्रदेश के कार्य समिति सदस्य जयराम अग्निहोत्री पर जानलेवा हमला हुआ उनके गांव देवरी में और आज तक कोई हमलावर पकड़े नहीं गए। और जब इस तरह से समाज सेवा के ऊपर इस तरह से हमला होंगे और उनको पकड़ा नहीं जाएगा तो सामान्य परिस्थिति में लोग कैसे जिंदा रह सकते हो, कैसे अपना काम कर सकते हैं। इस समय भय का वातावरण जैसे सिमरिया में है उस तरह से कहीं देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए हम लोग पुलिस महानिरीक्षक महोदय से निवेदन करने आए थे कि जो हमलावर हैं नकाबपोश उनको तुरंत पकड़ा जाए ताकि हमारी सिमरिया जो भय से व्याप्त, जो भय से वो है भयभीत है, वो थोड़ा उभर करके ऊपर आके अपने काम धाम में लग जाए। इस समय इतना भय का वातावरण है कि कोई लोग बाहर से निकलना ही नहीं चाहते हैं। किसी पर शंका या कुछ? अब जब तक वो हमलावर पकड़े नहीं जाते तब तक तो उनका किसी से कोई ऐसा बैर विषेद नहीं था। वो हमेशा सामंजस्य बना के चलते थे और सबको साथ लेके चलते थे। तो हम तो ये नहीं कह सकते कि कौन कहाँ क्या है। हम ये चाहते हैं कि पुलिस के कस्टडी में वो आ जाएं तो दूध का दूध और पानी का पानी बिल्कुल साफ हो जाए। हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हैं। हम लोग प्रशासन से यही मांग करने आए हैं कि आज 7 दिन हो गया घटना घटे, अभी तक किसी भी अपराधी का पता नहीं चला और जो साजिश करता है, जो अपराधी के साथ में सह है, उनका पर्दाफाश हो। और जब तक ये हमारे परिवार के ऊपर फिर से हमला हो सकता है, फिर से भय का वातावरण बना हुआ है, तो निश्चित तौर से कहीं न कहीं मन में तो भय भरा हुआ है। तो या तो हमारे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए, जयराम अग्निहोत्री जी एवं उनके परिवार में फिर से इस तरह से हमला हो सकता है। अभी जो हमला हुआ उसमें तलवार मारी गई, निश्चित तौर से वो प्राणघातक हमला था और जान लेने की प्रयास से किया गया। वो तो गांव वाले अगर न बचाते, गांव वाले ना आते तो निश्चित तौर से वो तो प्राण लेने के लिए आए थे, तो फिर से हमला कर सकते हैं। तो हमारी मांग यही है प्रशासन से कि इसको हल्के में न लिया जाए। भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता उनके साथ खड़ा हुआ है और हम सब यही देख रहे हैं कि हमारे ऊपर इतनी बड़ी घटना हुई और अभी तक कोई पकड़ा नहीं गया। तो प्रशासन उसमें एक्टिव हो, हम तब तक हमारे परिवार के लिए सुरक्षा प्रदान की जाए और निश्चित तौर से जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी हो।
इस घटना को लेकर अभी वहाँ के क्षेत्रीय विधायक ने एक स्टेटमेंट दिया था, टीवी में चल रही है कि भाजपा वालों ने ही हमला करवा दिया है। अब उनकी बात तो देखिए, क्षेत्रीय विधायक जो हैं वो तो मन से चलते हैं, सपने से। रात को जो सपना देखते हैं वही सुबह बोल देते हैं। कभी सपना उनको आता है कि हमारे यहाँ ईडी का छापा पड़ने वाला है, कभी उनको सपना आता है कि हमको राजेंद्र शुक्ला जी मरवाने वाले हैं, कभी उनको सपना आ जाता है कि हमको जयराम जी को पूर्व विधायक ने मरवा दिया, और वही सपने की बात वो सामने आकर मीडिया में कर देते हैं। समाज में इस तरह से समाज में गलत अब वो तो जनता समझती है। की जा रही है कि एक भाजपा का निष्ठावान वो कार्यकर्ता जो उनसे विधायक से पहले से भाजपा में है, और आज वो भाजपा के खिलाफ जा रहे हैं। वो तो भाजपा के कार्यकर्ता जानता है। हम सब यहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष जी खड़े हैं, हम लोग भाजपा के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो जानते हैं कि हमारे पूर्व में जो विधायक थे, हमारे जो नेता हैं केपी त्रिपाठी जी, वो ऐसा घृणित कार्य सोच भी नहीं सकते सपने में। तो हमले की तो बात ही छोड़ दीजिए। अब वो कोई ऐसी बात है कि अब सपने में कोई व्यक्ति कह दे कि हमने उसको मरवाया, उसने उसको मरवाया, अब हम ही कह दें कि अमिताभ बच्चन ने फ़ोन करके मरवाया है, तो क्या अमिताभ बच्चन मरवा सकते हैं? वो तो अपने कहने की बात है, लेकिन उसका धरातल में कोई यथार्थ नहीं है। उसकी मजाक हो रहा है ना, ये मजाक है। सिमरिया की जनता को वो मजाक के ही दृष्टि से देख रहे हैं और मजाक ही उड़ा रहे हैं। आज विगत 15 सालों से वो उसी मजाक में, अब ये है कि अच्छे हैं उनका बन जाता है, बाकी कितने अच्छी वो जनता के साथ काम किए हैं, कितना अच्छा जनता के साथ चले हैं, वो तो जनता जानती है। तो भाई साहब परिचय अपना पहले दीजिए। मैं भारतीय जनता पार्टी मंडल शाहपुर का मंडल अध्यक्ष हूँ, उत्कर्ष पटेल मेरा नाम है। जैसे जयराम भैया के ऊपर जिस तरह का हमला हुआ है, हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बूथ से लेकर सभी डरा हुआ है कि कहीं सबके ऊपर ना ऐसे हमला हो जाए। अगर पुलिस कुछ कार्रवाई बिल्कुल भी नहीं कर रही है, अगर जल्दी से जल्द कार्रवाई नहीं करे तो हम लोग सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सिमरिया में धरना प्रदर्शन भी बहुत जल्दी करने वाले हैं। तभी पर्दाफाश हो पाएगा कि कौन अपराधी है और कौन अपराधी नहीं है और कौन एक कार्य करवाया हुआ है। कितनी घटना के कितने दिन बाद अभी पुलिस ने कुछ इंक्वायरी किया? कुछ भी नहीं की भैया, कोई इंक्वायरी नहीं की। जिस तरह से प्राणघातक हमला हुआ है वो बच ही गए हैं, कहना चाहिए। अब 7 दिन हो गए हैं, 7 दिन से सैया में लेटे हुए हैं। डीआईजी साहब ने क्या आश्वासन दिया? डीआईजी साहब बोले हैं कि हम जल्दी इसकी जांच करवाते हैं, उनकी सुरक्षा भी के लिए कोई व्यवस्था करवाते हैं, एसपी साहब से बात करके, ये आश्वासन दिए हैं।